याद रखो, जब हम उसके सामने छुटकारे की गवाहियों के साथ आते हैं और कहते हैं मेरे परम पिता, आपने मुझे चंगा कर दिया है, मैं आपकी गवाही दे रहा हूं। याद रखना, ये जो गवाही है शैतान के ऊपर एक बड़ी मार है। हालेलुया। जब आप अपनी समस्याओं का गवाही बताते हो, जब यीशु आपके ज़िंदगी में काम कर देता है और उसकी गवाही जब आप लोगों के सामने खड़े होकर देते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को मारते हो यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ये गवाही हमें वर्तमान दशा में हमेशा बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर आपके लिए काम अभी किया हो या 2 साल पहले किया हो या 5 साल पहले किया हो, आप अपनी गवाही को सुरक्षित रखना जाने। हेलो, क्या हम बोल रहे हैं? अपनी गवाही को सुरक्षित रखना जानो। यदि आपकी गवाही आप में सुरक्षित है तो आपका जीवन भी आप में सुरक्षित रहेगा यीशु के नाम में। याद रखना, आपकी गवाही आप में सुरक्षित रहे। यदि आपने अपनी गवाही को संभाल कर रखा, उसे मिटने नहीं दिया, उसे हारने नहीं दिया, उसे नाश होने नहीं दिया, यदि खुदा ने 5 साल पहले आपके जीवन में कुछ काम किया है, उस गवाही को यदि आपने आज भी संभाल के रखा है, तब अगली आशीष आपके लिए खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, गवाही कितनी इंपॉर्टेंस है। जो कुछ आपको सौंपा जाता है उसे संभालना आपका काम है। यदि जो आपको सौंपा गया, चाहे आशीर्वाद सौंपा गया हो, चाहे चंगाई आपको सौंपी गई हो, चाहे जो भी आपको मसीहा देता है, यीशु मसीह आपको देता है, यदि आप उसे संभाल लेते हैं, अगला स्तर आपका होगा और ऊंचा। अगला स्तर आपका ऊंचा होगा। आमीन बोलो हालेलुया। याद रखो, इसीलिए यीशु आपकी जिंदगी में काम करते हैं, उस काम को अपनी जिंदगी में संभालो, उसे जाने मत दो। यदि वो चंगा किया तो आप गवाही के तौर पर उस गवाही को आप संभाल के रखो। उस गवाही को पाप में मिटने मत दो, उस गवाही को संसार में खो जाने मत दो, उस गवाही को किसी अवैध तरीके से उसे मिटने मत दो। वो गवाही चाहे छोटी हो या बड़ी, आप अपनी जिंदगी में उस गवाही को यदि संभाल कर रखेंगे, अगली गवाही आने वाली है आपके जीवन से। अगली गवाही के लिए भी तैयार रहो। हालेलुया। जो यीशु आपकी जिंदगी में किया है, यदि आप उसे भूलते हैं, आप अगली गवाही के लिए अकाल होगा आपके लिए। अगली गवाही अकाल होगा, मतलब कोई अगली गवाही आपकी नहीं होगी। आपकी जिंदगी में कोई भी आशीर्वाद ठहर नहीं पाएगा। परमेश्वर के दिए हुए आशीर्वाद को जो आपको देता है, यदि आपने उसे संभाला, अगली गवाही फिर देने के लिए आप तैयार रहोगे। अगली आशीषों के लिए फिर आप तैयार रहोगे। आमीन बोलो। यदि आपने गवाहियों को प्राप्त किया, जैसे अभी गवाहियां दिया, मरते मरते एक व्यक्ति बचा कि नहीं बचा? हाँ, वो पूरी तरीके से क्या कंडीशन आ गई थी, वो व्यक्ति बच सकता था कभी? दोनों किडनी डैमेज हो गया था। याद रखो कि अब जो पेशाब के रास्ते, किडनी की गंदगियां, वो तमाम बुरे चीजें निकलने लगे, गंद बदबू निकलने लगा। बच सकता है कभी वो? कभी सोच के देखो इस बात को। आपका यीशु सब कुछ कर सकता है। ताली बजाओ उसके लिए। हाथ उठा के बोलो, मेरा यीशु सब कुछ कर सकते हैं। यदि ये व्यक्ति जो आज गवाही के लिए खड़ा हुआ, या आप में से कितने लोग ऐसे जिसके जीवन में यीशु ने काम किया है? छोटा काम, बड़ा काम, जितने लोगों के जीवन में यीशु काम किया, हाथ उठाओ। इतने लोगों के जीवन में आज काम किया। मैं कह रहा हूं कि यदि आप अपनी गवाही को संभाल कर रखेंगे, जो काम किया उसे अपने दिमाग से, अपने विवेक से मिटने मत दो। जो काम किया प्रभु, उसे गवाही के तौर पर अपनी फैमिली में हमेशा के लिए रखो, संभाल के रखो। अगला आशीर्वाद दोबारा उससे बड़ा आपके लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी बातों को कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे, आपको बहुत सौंपा जाएगा। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे, यदि आप 10 रुपए में विश्वास योग्य रहे, आपको 100 रुपए सौंपेगा परमेश्वर। यदि आप 100 रुपए में विश्वास योग्य रहे, आपको 1000 सौंपेगा परमेश्वर। यदि आप 1000 में विश्वास योग्य रहे, आपको 10,000 सौंपेगा परमेश्वर। यदि आप 10,000 में विश्वास योग्य रहे, आपको 1,00,000 सौंपेगा परमेश्वर।
ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी में जब यीशु काम करता है, चाहे छोटा काम करे या बड़ा काम करे, उस गवाही को यदि आप संभाल के रखोगे, अगली गवाही फिर आने वाली है आपके जीवन में। यदि उस गवाही को आपने संभाल के रखा, उसे अपने दिमाग से, अपने विवेक से मिटने नहीं दिया, अपने नेचर से उसे जाने नहीं दिया, आपने उस गवाही को संभाल के रखा है और कहते हो मेरा प्रभु मेरे लिए यह काम किया है, मेरा यीशु मेरे लिए यह काम किया है, और आपने उस गवाही को जीवित अवस्था में अपने फैमिली में रखा, आप गवाही देते देते थक जाओगे, गवाही दे नहीं पाओगे, इतनी आशीष आपको देने वाला है परमेश्वर। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।